एक लूला नाइट और एक अंधा नाइट। किसी राज्य के एक देश में एक जार और एक जारित्जा रहते थे। उनके एक बेटा था जिसका नाम था इवान जारेविच। इस जारेविच का एक नौकर था जिसका नाम था ओक की टोपी वाला काटोमा ड्याडका। जब जार और जारित्जा की काफ़ी उम्र हो गई और वे दोनों बीमार पड़ गए और उनको लगा कि अब वे कभी ठीक नहीं होंगे, तो उन्होंने अपने बेटे इवान जारेविच को बुलाया और उससे कहा, बेटा अगर हम मर जाते हैं तो हमारे मरने के बाद तुम हमेशा ही काटोमा की सलाह लेना। उसकी सलाह से तुम्हारा भला होगा, तुम खुश रहोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मक्खी की तरह से मारे जाओगे। अगले दिन ही जार और जारित्जा इस दुनिया से चल बसे। इवान जारेविच ने उनको दफनाया और उनकी सलाह मानी। जल्दी ही, हो सकता है थोड़े ही दिन बीते हों या फिर ज़्यादा दिन बीते हों, जब इवान जारेविच बड़ा हो गया तो उसको शादी की इच्छा हुई। उसने काटोमा से कहा, ओक की टोपी वाले काटोमा, अकेले रहना बड़ा मुश्किल काम है, मैं अब शादी करना चाहता हूँ। काटोमा बोला, जारेविच, जिस उम्र में अभी तुम हो उसमें तुमको एक दुल्हन ढूंढनी ही चाहिए। तुम बड़े वाले कमरे में जाओ जहाँ तुम्हें सारी कोरोलेवनी और जारेवनी की तस्वीरें मिल जाएंगी। उनको ध्यान से देखना, उनमें से जो तुम्हें पसंद आए वह मुझे बताना, उसी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। इवान जारेविच उस बड़े कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने सारी तस्वीरें देखी तो उनमें से उसको सुंदर अन्ना की तस्वीर पसंद आई। वह इतनी सुंदर थी कि वह दुनिया की सब राजकुमारियों से भी ज्यादा सुंदर थी। पर उसकी तस्वीर के नीचे लिखा था, वह जो उसके लिए कोई ऐसी पहेली लेकर आएगा जिसको वह हल नहीं कर पाएगी वह उसी से शादी करेगी, और जिसकी पहेली का उसने हल बता दिया तो वह मारा जाएगा। इवान जारेविच ने यह पढ़ा और इसको पढ़कर वह दुखी हो गया। वह काटोमा के पास गया और उससे कहा, मैं बड़े कमरे में गया था, वहां मुझे सुंदर अन्ना पसंद आई, पर मुझे मालूम नहीं कि मैं उससे शादी कर पाऊंगा या नहीं। काटोमा बोला, हाँ जारेविच, यह काम तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हें वहां खुद अकेले ही जाना है तो तुम उससे नहीं जीत पाओगे। तुम मुझे अपने साथ ले चलो और फिर जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना, सब ठीक हो जाएगा। सो इवान जारेविच ने काटोमा से अपने साथ चलने की विनती की और उसको वचन दिया कि वह उसकी हंसी खुशी सब में उसका कहना मानेगा। सो दोनों उस सुंदर अन्ना जारेवना की खोज में चल दिए। वे 1 साल तक चले, फिर दूसरे साल चले और फिर तीसरे साल भी चले। वे बहुत सारे देशों में घूमे। इवान जारेविच बोला, मैं अपने बहुत दूर राज्य से सुंदर अन्ना से शादी करने की इच्छा से आया हूँ। उसके नौकरों ने जाकर उसको यह बात बताई तो उसने उनसे कहा कि वे जारेविच को अंदर ले आएं। वह उसके सलाहकारों, राजकुमारों और बोयारों के सामने उससे एक पहेली पूछेगा। उसने इवान जारेविच से कहा, क्योंकि मैंने यह कसम खाई है कि मैं केवल उसी से शादी करूंगी जिस किसी की पहेली मैं नहीं सुलझा पाऊंगी, पर अगर मैंने उसका हल बता दिया तो उसको मरना होगा। इवान जारेविच बोला, ठीक है, अब आप मेरी पहेली सुने। मेरी पहेली है, अच्छी चीज़ सड़क पर पड़ी हुई है, हमने उस अच्छी चीज़ को अच्छे के साथ ले लिया और अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। सुंदर अन्ना ने अपनी किताब खोली पर उसको इस पहेली के बारे में कहीं कुछ नहीं मिला और वह इस पहेली को नहीं सुलझा सकी। सो राजकुमारों और बोयारों ने मिलकर यह तय किया कि अन्ना को अब जारेविच से शादी कर लेनी चाहिए, पर वह भी इस बारे में कुछ अनमनी थी। फिर भी उसको कुछ तो तय करना ही था। पर दिल ही दिल में वह कुछ सोचती रही, मैं कैसे अपनी शादी की तारीख को आगे बढ़ाऊं और इससे शादी करने से बच जाऊं। उसने सोचा कि जारेविच को कुछ और तरीके से जांचना चाहिए। एक दिन उसने जारेविच को अपने पास बुलाया और उससे कहा, प्रिय इवान जारेविच, ओ मेरे चुने हुए साथी, अब हमको शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेहरबानी करके मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे राज्य में फलां शहर में एक बहुत बड़ा लोहे का खंभा खड़ा है, उसको हमारी शाही रसोई घर तक ला दो और उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो जैसे कि आग जलाने के लिए लकड़ी काटते हैं। इवान जारेविच बोला, तुम क्या चाहती हो जारेवना? क्या मैं यहाँ तुम्हारे जलाने का ईंधन काटने के लिए आया हूँ? क्या यह मेरा काम है? यह काम तो मेरा नौकर ही कर देगा। उसने काटोमा को पुकारा और उससे कहा कि वह उस गांव में जाकर उस लोहे के खंभे को लेकर आए और जलाने वाली लकड़ी की तरह से काट दे। काटोमा तुरंत गया, उसे उखाड़ा, अपने दोनों हाथों में लिया और उसे रसोई घर में ले आया। वहां ला कर उसने उसे जलाने वाली लकड़ी की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, पर 4 टुकड़े उसने बचाकर अपनी जेब में रख लिए। उसको लगा कि बाद में वह उनका इस्तेमाल कर लेगा। अगले दिन जारेवना बोली, प्रिय जारेविच, मेरे चुने हुए पति, कल हम लोग शादी करेंगे। मैं एक गाड़ी में चच जाऊंगी और तुमको एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा दिया जाएगा। तुम खुद उसको अपने बैठने के लिए तैयार कर लेना। हाँ, मुझे अपना घोड़ा तैयार करना होगा, पर यह काम तो मेरा नौकर भी कर सकता है। सो इवान जारेविच ने काटोमा को पुकारा और उससे कहा, तुम अस्तबल में जाओ, वहां से घोड़ा लो और उसे मेरे लिए कल के लिए देखभाल कर तैयार करके रखो।
मुझे कल उस पर सवार होकर चच जाना है। इस बात के कहने से काटोमा जारेवना के दिल में छिपी बुरी भावना को समझ गया। वह तुरंत ही अस्तबल में गया और वहां के रखवालों से घोड़ा निकालने के लिए कहा। तो 12 सईसों ने 12 ताले खोले, 12 दरवाजे खोले और 12 जंजीरों से बंधा घोड़ा बाहर निकाल कर लाए। काटोमा उस घोड़े के पास गया और जैसे ही वह उसके ऊपर उछल कर बैठा तो घोड़ा हवा में बहुत जोर से कूदा, इतना ऊंचा कि किसी ऊंचे पेड़ की चोटी से भी ऊंचा, बस बादलों और आसमान से नीचा। पर काटोमा उस पर बहुत ही मजबूती से बैठा हुआ था। एक हाथ से उसने उसकी गर्दन के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी जेब में से एक लोहे की तख्ती निकाली और उसे उस घोड़े के दोनों कानों के बीच में मार दिया। उसकी एक तख्ती टूट गई तो उसने दूसरी निकाल ली, उसकी दूसरी तख्ती भी टूट गई तो उसने तीसरी तख्ती निकाल ली, और जब उसकी तीसरी तख्ती भी टूट गई तो उसने चौथी तख्ती निकाली। घोड़ा अब तक इन तख्तियों से बहुत थक चुका था, सो वह आदमी की आवाज में बोला, काटोमा बाबा, मेरे अंदर थोड़ी सी जिंदगी तो छोड़ दो। मैं धरती पर आ जाऊंगा और फिर जो तुम कहोगे वही करूंगा। काटोमा बोला, तो ओ नीच जानवर सुनो, कल इवान जारेविच तुम्हारे ऊपर बैठकर शादी करने के लिए चच जाएगा। जब नौकर लोग तुम्हें बड़े आंगन में लेकर जाएं और इवान जारेविच तुम्हारे पास आए, तुम्हारे ऊपर हाथ रखे तो बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना, अपने कान मत काटना। जब वह तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तो उसके सामने अपने खुरों पर झुक जाना और अपने अगले खुरों को इस तरह से जमीन में घुसा कर उठना जिससे लगे कि तुम बहुत भारी बोझा उठा रहे हो। इसके बाद घोड़ा अधमरासा होकर जमीन पर गिर पड़ा। काटोमा ने जो उसकी पूंछ के पास बैठा हुआ था सईसों को बुलाया और उनसे कहा कि वे अब उसको अस्तबल में ले जाएं। अगला दिन आया और आया चच में जाने का समय। जारेवना की गाड़ी तैयार थी और जारेविच को वह जादुई घोड़ा दिया गया जिस पर बैठकर उसको चच जाना था। बहुत सारे देशों के राजकुमार और लोग वहां जमा थे। वे सब जारेविच और जारेवना को सफ़ेद पत्थर के महल से चच जाने का नज़ारा देखने आए हुए थे। जारेवना अपनी गाड़ी में बैठी यह देखने का इंतजार कर रही थी कि जब जारेविच घोड़े पर बैठेगा तो क्या होगा। उसका विचार था कि जैसे ही इवान जारेविच घोड़े पर बैठेगा, घोड़ा उछल कर उसे हवा में उछाल देगा और उसकी हड्डी हड्डी इधर उधर मैदान में बिखर जाएंगी। इवान जारेविच घोड़े के पास गया, उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उस पर चढ़ने के लिए लोहे के छल्ले पर अपना पैर रखा, पर इस पर भी घोड़ा वैसे ही खड़ा रहा जैसे पत्थर का बना हो। उसने अपना कोई भी कान नहीं काटा। उसके बाद जारेविच उस पर चढ़ गया। फिर उसने अपने आगे के खुर धरती में गड़ाकर अपना सिर झुकाया। उसके बाद उसकी 12 जंजीरें खोल दी गईं। फिर वह ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि उसके ऊपर कोई भारी बोझा लदा हो। उसकी पीठ से पसीने की धाराएं बहने लगीं। उसको हाँक कर जब इवान जारेविच वहां से चला तो वहां मौजूद सारे लोगों के मुंह से निकला, ओह कितना शानदार जारेविच है, कितनी ताकत है इसमें। यह देखकर सुंदर अन्ना जारेवना तो आश्चर्यचकित रह गई। दुल्हा और दुल्हन चच पहुंचे, वहां उनकी शादी हो गई। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले चच से बाहर आए। जारेवना अभी भी अपने पति की ताकत को जांचना चाहती थी, सो उसने उसका हाथ जोर से भींचा, पर उसने उसे इतनी जोर से भींचा कि वह खड़ा नहीं रह सका। उसका खून उसके सिर में चढ़ गया और उसकी आंखें करीब करीब बाहर निकलने वाली हो गईं। अन्ना जारेवना ने सोचा, तो तुम इस तरह के हीरो हो, तुम्हारे ओक की टोपी वाले नौकर काटोमा ने मुझे अच्छा धोखा दिया है। मैं बहुत जल्दी ही उसको देख लूंगी। अन्ना जारेवना भगवान के भेजे हुए अपने पति इवान जारेविच के साथ उसी तरह से रह रही थी जिस तरह से एक अच्छी पत्नी को रहना चाहिए। वह हमेशा ही उसका कहना मानती थी, पर वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि काटोमा को कैसे मारा जाए। अगर वह यह जानती तो वह जारेविच को तो बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती थी, पर यह करने से पहले उसने कई बार इवान से कुछ कहा, पर इवान जारेविच ने उस पर विश्वास ही नहीं किया। उसने काटोमा की हमेशा ही तरफदारी की। 1 साल बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय जारेवना, अब मैं तुमको लेकर अपने घर जाना चाहूँगा। जारोवना ने कहा, जरूर, हम दोनों एक साथ चलेंगे। मुझे भी तुम्हारा राज्य देखने की बहुत इच्छा है। सो दोनों इवान के राज्य चल दिए। काटोमा कोचवान के पीछे बैठा। चलने के कुछ देर के बाद ही इवान को झपकी आने लगी। सुंदर अन्ना ने उसको सोते से अचानक उठाया और बोली, सुनो इवान जारेविच, तुम तो हमेशा सो जाते हो और कुछ देखते ही नहीं। देखो न, काटोमा मेरा कहा नहीं मानता। वह जानबूझकर गाड़ी को पत्थरों और गड्ढों के ऊपर से ले जा रहा है। मुझे लगता है कि वह हमें मारना चाहता है। मैंने उससे नम्रता से कहा भी कि वह ऐसा न करे, पर वह मेरे ऊपर केवल हंस दिया। मैं इस तरह से नहीं रह सकती अगर तुम उसको कुछ कहोगे नहीं। इवान जारेविच कुछ उनींदा सा हो रहा था, सो वह काटोमा से गुस्सा हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम जैसा चाहो वैसा
करो। सो राजा की बेटी ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वे काटोमा की टांगें काट दें। काटोमा बेचारा क्या करता, उसने यह सब अपनी किस्मत पर छोड़ दिया और सब कुछ सहन कर लिया। उसने सोचा अगर मुझे यह सब सहना ही है तो जारेवी, उसकी दोनों टांगें काट दी गईं। जारेवना ने चारों तरफ देखा तो उसको सड़क के किनारे एक बड़ा से पेड़ का कटा हुआ तना दिखाई दे गया। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे काटोमा को उसके ऊपर बिठा दें और इवान जारेविच को उसने एक रस्सी से अपनी गाड़ी के पीछे बांधा और अपने राज्य वापस लौट पड़ी। काटोमा बेचारा अपनी कटी टांगे लिए पेड़ के कटे तने पर बैठा बैठा जोर जोर से रोता रहा। विदा इवान जारेविच, मुझे भूलना नहीं। अब इवान जारेविच गाड़ी के पीछे उछलता कूदता चला जा रहा था। उसको पता चल गया था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब उसका कोई इलाज नहीं था। जब अन्ना जारेवना फिर से अपने राज्य पहुंची तो अब जारेविच को उसकी गाय की देखभाल करनी पड़ती थी। हर सुबह वह उसकी गायों को बाहर खुले मैदान में ले जाता और हर शाम उनको वापस शाही बाड़े में लेकर आता। जारेवना अपने छज्जे पर बैठी रहती और यह देखती रहती कि उसकी कोई गाय खो तो नहीं गई। इवान जारेविच रोज गाय गिनता और उनको उनके बाड़े में पहुंचाता और आखिरी गाय के पूंछ के नीचे एक बार चूमता। गाय को भी पता था कि बाड़े में जाने से पहले उससे क्या आशा की जाती है, सो अंदर घुसने से पहले ही वह दरवाजे पर खड़ी हो जाती और अपनी पूंछ ऊपर उठा देती। उधर काटोमा सारे दिन वहीं उस पेड़ के कटे तने के ऊपर बिना खाना खाए और पानी पिए ही बैठा रहा। वह वहां से उतर ही नहीं सका। उसको लगा कि वह तो वहां बैठा बैठा भूख और प्यास से ही मर जाएगा। इत्तफाक से पास में ही एक घना जंगल था, वहां एक नाइट 91 रहता था। वह अंधा था मगर बहुत ताकतवर था। वह अपने घर से एक तरह की खुशबू फैलाता था जिससे जंगली जानवर उधर आ जाते थे और वह उनके पीछे भागकर उनको मार लिया करता था। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह कोई खरगोश था या लोमड़ा था या फिर कोई भालू था। उसको पकड़कर वह उसको अपने खाने के लिए भून लेता था। वह किसी भी जानवर से इतनी तेज भाग सकता था जितना कि वह कूद मारता था। एक दिन एक लोमड़ा उधर आया। नाइट को सुनाई दिया और वह उसके पीछे पीछे भागा। वह लोमड़ा भागते भागते उधर ही आ निकला जिधर काटोमा बैठा हुआ था। उधर आकर वह घूमा और वापस जाने लगा। वह अंधा नाइट भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वहां तक आ पहुंचा और वह भी घूमा तो उसका सिर उस पेड़ के कटे हुए तने से टकरा गया जिस पर काटोमा बैठा था। वह इतनी जोर से टकराया कि पेड़ का तना जड़ से उखड़ गया। काटोमा नीचे गिर गया और पूछा, तुम कौन हो? वह अंधा आदमी बोला, मैं अंधा नाइट हूँ। मैं यहाँ इस जंगल में 3 साल से रह रहा हूँ और जंगली जानवरों को खाकर गुजारा करता हूँ। मैं जानवर पकड़ सकता हूँ और उसको अपने आप आग पर भून कर खा सकता हूँ, नहीं तो मैं भूख से मर जाता। क्या तुम जन्म से अंधे हो? नहीं सुंदर, अन्ना ने मेरी आंखें निकाल ली हैं। काटोमा बोला, भाई मैं लूला हूँ। सुंदर, अन्ना ने मेरी दोनों टांगें काट दी हैं। सो दोनों ने तय किया कि वे दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। अंधे ने काटोमा से कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता दिखाते रहना। मैं अपनी टांगों से तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम अपनी आंखों से मुझे रास्ता दिखाना। सो अंधे ने काटोमा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और काटोमा वहां बैठा उसको कहता रहा, दाएं चलो, बाएं चलो या सीधे चलो। काफी दिनों तक वे जंगल में रहे और अपने खाने के लिए खरगोश, लोमड़े और भालू पकड़ते रहे। एक दिन काटोमा बोला, हम यहाँ अकेले क्यों रहें? मुझे किसी ने बताया है कि शहर में एक अमीर सौदागर रहता है जिसके एक बेटी है। उनका यह भी कहना है कि वह गरीबों और लंगड़े लूले लोगों पर बहुत ज्यादा दया करती है और उनको अपने हाथ से दान देती है। चलो भाई, हम उसे ले आते हैं। वह हमारे साथ हमारे घर की देखभाल करने वाली की तरह से रहेगी। सो अंधे ने एक गाड़ी ली, लूले को उस गाड़ी में बिठाया और शहर की तरफ चल दिया। वह सौदागर के घर तक पहुंच गया। जब सौदागर की बेटी ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वह उनको देखते ही दान देने के लिए कुछ लाने के लिए दौड़ी। वह काटोमा के पास आई और बोली, लो, इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ले लो। उसने उससे दान लिया, उसका हाथ पकड़कर खींचा, अपनी गाड़ी में बिठाया और अंधे से बोला, चलो भाई। वह अंधा भी इतनी तेजी से भाग चला कि कोई घोड़ा भी उसको पकड़ नहीं सकता था। सौदागर की कोई भी कोशिश काम नहीं की। दोनों नाइट्स उस लड़की को जंगल में अपने घर ले आए और बोले, हमारे साथ हमारी बहन की तरह से रहो और हमारे घर की देखभाल करो। हम गरीब लोगों के पास कोई खाना बनाने वाला और सफाई करने वाला नहीं है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। सो सौदागर की बेटी उनके साथ रहने लगी। दोनों नाइट्स उसको बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे, जैसे वह उनकी अपनी बहन हो। कभी कभी वे शिकार के लिए जाते तब उनकी बहन घर में घर की देखभाल, खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए अकेली रह जाती। एक दिन पतली टांगों वाली बाबा यागा बानवे वहां जंगल में उसके मकान में आई और उसका खून चूस कर ले गई।
अब जब भी वे नाइट्स घर में नहीं होते तो वह वहां आती और उसका खून चूस जाती। इसका फल यह हुआ कि लड़की धीरे धीरे पीली पड़ने लगी और कमजोर होने लगी। अब अंधा आदमी तो अंधा था, वह तो देख नहीं सकता था, पर काटोमा को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सो उसने अपने साथी से कहा और दोनों ने अपनी बहन से पूछा कि क्या बात थी। उधर बाबा यागा ने उसको यह बात किसी को बताने से मना कर रखा था, तो कई दिनों तक तो वह बहुत डरी डरी रही। वह उनको अपनी मुश्किल बता ही नहीं सकी, पर आखिर में उसके पीछे पड़कर उन्होंने जान ही लिया। उसने उनको सब कुछ बता दिया। हर बार जब आप लोग बाहर शिकार पर चले जाते हैं तो एक बहुत ही बुढ़िया यहाँ आती है। उसका चेहरा बहुत बुरा है, उसके लंबे लंबे सफ़ेद बाल हैं। वह अपना सिर नीचे छाती तक लटकाए रहती है और आकर मेरा खून चूसती है। सुनते ही अंधा नाइट बोला, मुझे पता चल गया, जरूर ही वह बाबा यागा होगी। थोड़ा इंतजार करो, हम उसके साथ उसी की तरह का बर्ताव करेंगे। कल को हम लोग शिकार पर नहीं जाएंगे, हम लोग उसको घर में ही पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसे कैद कर लेंगे। अगली सुबह वे दोनों शिकार पर चले गए। अंधे ने काटोमा से कहा, तुम इस बेंच के नीचे छिप जाओ और वहां बिना हिले डुले बैठे रहना। मैं आंगन में जाता हूं और खिड़की के नीचे उसका इंतजार करता हूं। और तुम बहन, तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ बैठ जाओ। अगर बाबा यागा यहाँ आती है तो जब तुम उसके बालों में कंघी करो तो उसके कुछ बालों की चोटी बनाकर उनको खिड़की से बांध देना। मैं उसके सफ़ेद बालों से उसको पकड़ लूँगा। जैसा प्लान बनाया गया था वैसा ही किया गया। अंधे ने बाबा यागा को उसके लंबे सफ़ेद बालों से पकड़ लिया और चिल्लाया, ओ काटोमा, आओ बाहर आओ, इस नीच बुढ़िया को पकड़ कर रखो जब तक मैं मकान में आकर इसे पकड़ता हूँ। बाबा यागा ने जब यह सुना तो उसने अपना सिर उठाकर भाग जाने की कोशिश की, पर वह ऐसा कर न सकी। वह बहुत इधर उधर हुई, बहुत चिल्लाई, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। काटोमा अपनी बेंच से बाहर निकल आया और उसके ऊपर आकर गिर पड़ा जैसे उस पर कोई लोहे का पहाड़ गिर गया हो। उसने उसका गला घोट दिया जब तक कि उसको चांद तारे नजर नहीं आने लगे। अंधा मकान से बाहर आ गया और बोला, चलो अब हम लकड़ी का एक बहुत बड़ा ढेर बनाते हैं और बाबा यागा को उसमें जलाकर उसकी राख चारों तरफ उड़ा देते हैं। बाबा यागा उनसे विनती करने लगी, अरे मेरे बाप लोगों, मुझे माफ़ कर दो, तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूँगी। ठीक है ओ पुरानी बुढ़िया, पहले तो हमें तू जिंदगी और मौत के पानी का कुआं दिखा। अगर तुम मुझे मारोगे नहीं तो मैं तुम्हें वह दिखा दूंगी। तब काटोमा अंधे की पीठ पर चढ़ गया और बाबा यागा को उसके बालों से पकड़ लिया। फिर वे जंगल के बहुत गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने उनको वह जिंदगी और मौत के पानी का कुआं दिखाया और कहा कि यही वह ठीक करने वाले पानी का कुआं है जिससे लोगों को जिंदगी मिलती है। अंधा बोला, जरा ख्याल रखना काटोमा, गलती मत करना। अगर अब की बार यह हमें धोखा देगी तो फिर हम उसे जिंदगी भर ठीक नहीं कर पाएंगे। काटोमा ने पेड़ से एक टहनी तोड़ी और उसे कुएं में फेंक दी। वह मुश्किल से कुएं में गिरी होगी कि वह तो जल उठी। काटोमा चिल्लाया, तो यह तेरा दूसरा धोखा है। तो दोनों नाइट्स ने उसको उठाकर कुएं में फेंकने के लिए उठाया, पर फिर वह उनसे उनकी दया की भीख मांगने लगी और कसम खाने लगी कि वह अब की बार उनको धोखा नहीं देगी। बाबा यागा अब की बार उनको एक दूसरे कुएं पर ले गई और बोली, अब की बार मैं ठीक कह रही हूँ, यही वह जिंदगी और मौत के पानी का कुआं है। काटोमा ने फिर से एक सूखी टहनी उठाई और उस कुएं में डाल दी। इससे पहले कि वह पानी को छूती भी वह तो हरी हो गई और उसमें कल्ले फूटने लगे। काटोमा बोला, यह पानी ठीक है। अंधे ने उससे अपनी आंखें धोई तो वह तुरंत ही देखने लगा। फिर उसने काटोमा को उस पानी में डुबोया तो उसकी टांगें बढ़ने लगीं। दोनों बहुत खुश थे, बोले, अब हम ठीक हो गए हैं तो अब हम अपने तरीके से रहेंगे, पर पहले हम बाबा यागा से तो अपना हिसाब चुकता कर लें। हम अगर अभी उसे माफ़ कर देते हैं तो इससे हमारा कोई भला नहीं होगा, क्योंकि इस दुश्मनी की वजह से वह जिंदगी भर हमारे पीछे पड़ी रहेगी। सो वे उसको पहले वाले कुएं के पास ले गए और उसको उसी कुएं में फेंक दिया। वह उस कुएं में गिरते ही जल कर मर गई। काटोमा ने सौदागर की बेटी से शादी कर ली और फिर तीनों सुंदर अन्ना जारेविच के राज्य गए ताकि वे इवान जारेविच को वहां से आज़ाद करा सकें। वे लोग शहर गए और वहां वे इवान जारेविच की गायों के झुंड से मिले। काटोमा बोला, रुक जाओ ओ चरवाहे, तुम ये गायें कहाँ लेकर जा रहे हो? इवान ने जवाब दिया, रानी जी के महल में। जब गायें घर आती हैं तो वह उनको हमेशा गिनती हैं ताकि उनको यह पता रहे कि उनकी सारी गायें घर आ गईं या नहीं। काटोमा बोला, तुम मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेता हूँ। मैं ये गाय हाँक कर महल ले जाता हूँ। नहीं भाई, यह नहीं चलेगा। अगर जारेवना को पता चल गया तो फिर उसका फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा। काटोमा बोला, नहीं तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कोई आफत नहीं आएगी। काटोमा तुम्हारी जमानत लेता है।
इवान ज़ारेविच ने एक लंबी सी सांस लेकर कहा, ओ भले आदमी, काश वह आज यहाँ होता तो मैं ये गाय यहाँ नहीं चरा रहा होता। तब काटोमा ने उसको अपना चेहरा दिखाया कि वह कौन था। उसे देखते ही इवान ज़ारेविच ने उसे प्यार से गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा। मुझे तो यह आशा ही नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। सो उन दोनों ने आपस में अपने कपड़े बदले और काटोमा उसकी गाय लेकर शाही बाड़े की तरफ चल दिया। सुंदर अन्ना ज़ारेवना अपने छज्जे पर निकलकर आई। उसने अपनी गाय गिनी और उससे कहा कि वह उनको उनके बाड़े में ले जाए। सारी गायें अपने अपने बाड़ों में चली गईं पर आखिरी गाय पीछे रह गई। अपनी आदत के अनुसार बाड़े में जाने से पहले उसने अपनी पूंछ उठा दी। काटोमा उसके ऊपर कूद पड़ा और बोला, ओ नीच जानवर, तू यहाँ रुकी क्यों? उसने उसकी पूंछ को पकड़कर इतनी ताकत लगाकर खींचा कि उसकी की सारी खाल ही उसके हाथों में आ गई। जब सुंदर अन्ना ज़ारेवना ने यह देखा तो वह बहुत जोर से चिल्लाई, यह नीच चरवाहा क्या कर रहा है? उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। सो उसको नौकरों ने उसको पकड़ा और उसे अन्ना ज़ारेवना के पास ले गए। ज़ारेवना ने उसकी तरफ देखा तो देखा कि वह तो इवान ज़ारेविच नहीं है, तो उसने पूछा, तुम कौन हो? काटोमा बोला, मैं वह काटोमा हूँ जिसकी टांगें एक बार तुमने कटवा दी थीं और उसको कटे हुए पेड़ के तने पर बिठाकर वहां से चली गई थीं। तब ज़ारेवना ने सोचा कि अगर इसकी टांगें वापस आ सकती हैं तो मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। उसने उससे और ज़ारेविच से माफ़ी मांगी। वह अपने पापों पर बहुत पछताई और कसम खाई कि वह हमेशा इवान ज़ारेविच को प्यार करेगी और उसका कहा मानेगी। इवान ज़ारेविच ने उसे माफ़ कर दिया और उसके बाद वे मिलजुल कर रहे। वह नाइट जो पहले कभी अंधा था उनके साथ ही रहा, पर काटोमा अपनी पत्नी के साथ उसके पिता के घर चला गया और वह वहीं उसी के पास रहा।